नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दी एग्ज़ाम्स पॉइंट में। ज्ञान जो काम आए। हमारा जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, और हमें ये बहुत ज़रूरी जानना है कि हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर बनाएं। तो इसके लिए हमारे लिए स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें कहीं ना कहीं से डेली या हमें कभी भी ढूंढ के उसे पढ़ते रहना चाहिए। तो फिर इसके लिए हमें नॉर्मल है जो भी हमारी चैनल पे जितनी भी वीडियोस है वो सब अभी स्टैटिक जीके पर ही है। तो आप सभी उसको देखिए और उसको समझिए और उसमें जानिए कि हमने क्या क्या चीज़ बनाया है और उसको सीखते रहिए। तो जो आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो कि है इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। जो भी भारत में जितने भी इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ज़्यादातर टेम्पल्स नदी या फिर किसी लेक के बगल में होते हैं। ज़्यादातर तो मतलब कि बहुत सारों के भी नाम होंगे, जिनके रिवर के नाम होंगे और बहुत सारों के नहीं होंगे। तो फिर जो भी जैसा जैसा होगा उस हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे। तो आप सभी को तो फिर चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो जो पहला है ये है बहाई हाउस ऑफ वर्शिप, जो कि नई दिल्ली में है, और इसका एक दूसरा नाम है कमल मंदिर, जो कि नॉर्मल क्योंकि कमल की तरह दिखता है इसलिए। फिर इसके बाद आता है अक्षरधाम टेम्पल, जो कि ये भी नई दिल्ली में है। फिर इसके बाद आता है बद्रीनाथ टेम्पल, जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, और जो इसके बगल में रिवर है उसका नाम है अलकनंदा रिवर। फिर इसके बाद आता है केदारनाथ टेम्पल, जो कि केदारनाथ उत्तराखंड में है। जो इसके बगल में रिवर है उसका नाम है मंदाकिनी रिवर। फिर इसके बाद आता है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि वाराणसी यूपी में स्थित है, और जिसके बगल में नदी है उसका नाम है गंगा रिवर। फिर इसके बाद आता है गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है, और इसके बगल में रवि रिवर गुजरती है। फिर इसके बाद आता है अमरनाथ टेम्पल, जो कि पहलगाम जम्मू कश्मीर में है, जिसके बगल में अमरावती रिवर है। फिर इसके बाद आता है वैष्णो देवी टेम्पल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और जिसके बगल से नदी गुजरती है देविका रिवर। फिर इसके बाद आता है कोणार्क सन टेम्पल, जो कि कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, जिसके बगल से चंद्रभागा रिवर निकलती है। फिर इसके बाद आता है बरीहदेश्वरा टेम्पल, जो कि थंजौर में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और फिर इसके बगल में जो रिवर है उसका नाम है कावेरी। फिर इसके बाद आता है लिंगराज टेम्पल, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। फिर इसके बाद आता है सोमनाथ टेम्पल, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद आता है श्री जगन्नाथ टेम्पल, जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है, जिसके बगल में एक लेक है जिसका नाम है चिलिका लेक। फिर इसके बाद आता है कामखाया टेम्पल, जो कि गुवाहाटी आसाम में स्थित है, जिसके बगल में रिवर है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर इसके बाद आता है शनि सिंगनापुर टेम्पल, जो कि अहमदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। फिर इसके बाद आता है साईं बाबा टेम्पल, जो कि शिरडी महाराष्ट्र में स्थित है। फिर इसके बाद आता है दिलवारा टेम्पल, जो कि माउंट आबू, जो कि राजस्थान में स्थित है। फिर इसके बाद आता है खजुराहो टेम्पल, जो कि छतरपुर महाराष्ट्र में स्थित है। फिर इसका आता है श्री वेंकटेश्वरा स्वामी वर्री टेम्पल, जिसको तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तिरुमला आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो इसके बगल में रिवर है उसका नाम है स्वर्णमुख रिवर। फिर इसके बाद आता है श्री विरूपक्षा टेम्पल, जो कि हम्पी कर्नाटका में स्थित है। जो इसके बगल में रिवर है उसका नाम है टुंगुभद्रा रिवर। फिर जो इसके बाद आता है वो आता है श्री सिद्धि विनायक गणपति टेम्पल, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और इसके बगल में भीमा रिवर गुजरती है। फिर इसके बाद में आता है मीनाक्षी टेम्पल, जो कि मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, और इसके बगल से जो रिवर गुजरती है उसका नाम है वैगई रिवर।
फिर इसके बाद आता है विजया विट्ठल टेम्पल, जो कि हम्पी कर्नाटका में स्थित है, और जो इसके बगल में रिवर गुजरती है उसका नाम है टुंगुभद्रा रिवर। और फिर इसके बाद आता है रामनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है, और जो इसके बगल से रिवर गुजरती है उसका नाम भी रामेश्वरम है। फिर इसके बाद आता है सांची स्तूपा, जो कि रायसेन एमपी में स्थित है। फिर इसके बाद आता है यमुनोत्री टेम्पल, जो कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है, और जो इसके बगल से रिवर निकलती है उसका नाम है यमुनोत्री टेम्पल। फिर इसके बाद आता है श्री पद्मनाभास स्वामी टेम्पल, जो कि त्रिवंतनमपुरम केरला में स्थित है। फिर इसके बाद आता है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है, और इसके बगल में हुगली रिवर निकलती है। फिर इसके बाद आता है कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कि खजुराहो एमपी में स्थित है। फिर इसके बाद आता है गोमातेश्वर बाहुबली टेम्पल, जो कि सरवनाबेलागोला कर्नाटका में स्थित है। फिर इसके बाद आता है थिल्लई नटराज टेम्पल, जो कि चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। फिर इसके बाद आता है सबरिया मल्ला टेम्पल, जो कि पथनामथिट्टा केरला में स्थित है। फिर इसके बाद जो इसके बगल में रिवर है उसका नाम है पंपा रिवर। फिर इसके बाद आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल, जो कि उज्जैन एमपी में स्थित है, जिसके बगल से शिप्रा रिवर गुजरती है। फिर इसके बाद आता है द्वारकाधीश टेम्पल, जो कि द्वारका गुजरात में स्थित है, और इसके बगल से गोमती रिवर गुजरती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको जितने ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं उनको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।